हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सब्जेक्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे, यानी कि बोर्ड पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से बोर्ड में आपके क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सब्जेक्ट में ही बैक लगती है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से ऐसा सब्जेक्ट है इमेजिनरी। कुछ अगर आपने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा शुरू में, ब्लॉक वगैरह बनाना या फिर लेटरिंग वगैरह, ये कुछ नॉर्मल चीज़ें होते हैं, या फिर स्केल वाले चैप्टर हो गए। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया या फिर आपका लाइन वाला चैप्टर हो गया, कुछ आगे की चीज़ें हैं उसमें आपको इमेजिन करनी पड़ती हैं। 2D शेप में रहता है सारी चीज़ें, अब आपको 3D में इमेजिन करनी पड़ती हैं। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों के साथ कहिए कि इस तरीके की दिक्कत होती है, इमेजिन नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में इमेजिन करना नहीं सीखते, यानी कि इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो आपके क्वेश्चंस हो ही नहीं पाएंगे। तो काफ़ी एक तरीके से इसीलिए टफ पड़ता है। इसके अलावा जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, वो भी आपका दूसरे नंबर पे आता है बैक लगने में। सबसे ज़्यादा तो बैक लगती है ईडी फर्स्ट में लगती है, या फिर दूसरे नंबर पे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में लगती है, और तीसरे नंबर पे अप्लाइड केमिस्ट्री आता है, जो कि उसमें होते हैं आपके IUPAC नेम वगैरह होते हैं, और कुछ ऐसे फार्मूले वगैरह होते हैं जिसको आपको रटने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट होता है वो तो आप रट लेंगे, लेकिन जो आपके फार्मूले बेस्ड होते हैं, या फिर आपका कहिए कि कुछ आपके IUPAC नेम वगैरह होते हैं, कुछ टेक्निकल फार्मूले उसमें भी होते हैं, उसको रटने में भी बच्चों को दिक्कत होती है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा हर एक सब्जेक्ट का। इसके अलावा इसमें केवल हम अध्ययन करेंगे ईडी फर्स्ट यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सब्जेक्ट का। तो आपको क्या क्या करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 6 में केवल आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपका, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कह लीजिए आपका रहता है, उसको आपका ये जो क्वेश्चन रहता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी रहता है। और कितने नंबर का है यहाँ पे देखिए, टोटल ये 18 नंबर का है ये क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन टोटल कितना है, 18 नंबर का। और जो आपका ईडी का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं, लेकिन ईडी फर्स्ट यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपके टोटल 60 मार्क्स का होता है। और पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपका 18 मार्क्स का होता है, और ये आपका कंपल्सरी होता है। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये होता है इस पेपर में थोड़ा सा इसका कहिए कि बदलाव हो जाता है कभी कभी। जैसे पिछली बार की बात करें, उसके पिछली बार की बात करें तो केवल थ्योरी ज़्यादा पूछ दिया था, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले की बात करें कभी की, यानी कि अगर 2019 की बात करें, 20 की बात करें, तो उसमें आपके थ्योरी के पार्ट नहीं पूछे जाते थे। केवल आपका जो नॉर्मल सा थ्योरी होता है 1-2 नंबर का पूछ देता है। फिर आपका कहिए कि जो आपके प्रोजेक्शन वगैरह बनाने होते हैं, स्केल हो गया, मतलब सारी ड्राइंग वाली या फिर डिजाइन वाली ही चीज़ें पूछता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि थ्योरी वाले जो पार्ट है यानी कि डिफिनीशन वगैरह है, इसको भी आप जरूर फोकस करेंगे, जरूर याद किए रहेंगे, इसलिए कि कभी कभी थ्योरी के पार्ट भी पूछ लिए जाते हैं ईडी फर्स्ट में। तो ये तो आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। जैसे कि कभी कभी होता है कि थ्योरी के पार्ट पूछ दिए जाते हैं और बच्चे केवल आपका लेटरिंग तैयार किए जाते हैं, स्केल, लाइन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके जाते हैं केवल, और थ्योरी पार्ट पे फोकस नहीं करते हैं। और नॉर्मल से ही पूछ दिया जाता है, आसान आसान डिफिनीशन ही पूछ दिया जाता है कि बताइए आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से क्या समझते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू से क्या समझते हैं। ये सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स वहाँ पे लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उस पर फोकस ही नहीं किया। तो थ्योरी वाले पार्ट पे यानी कि थ्योरी जो होंगे उसको भी आप जरूर रट लेंगे, एक तरीके से कह लीजिए कि जान लेंगे या फिर याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंपल्सरी है, टोटल 6 क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा दूं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में भी अंदर पार्ट होते हैं, लेकिन पार्ट से मतलब नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा, ये पांचवा और ये छठा क्वेश्चन हो गया। 6 में से करने केवल है कितने, आपको 4 करने हैं। मान लीजिए जैसे पांचवें क्वेश्चन में आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, तो तीनों को आप नहीं करेंगे, क्योंकि पांचवा आप छोड़ सकते हैं। जो आपको लंबा दिखेगा, जो आपको नॉर्मल दिखे, छोटा दिखे, जैसे कि यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में भी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, कई सारी चीजें दिख रही होंगी। तो अब कई सारी चीजों से मतलब होता है कुछ चीजें आसान भी होती है इसमें, अगर आसान आसान लगेंगे आप कर सकते हैं, अगर ज्यादा कह लीजिए कि टफ लगेंगे तो आप दूसरे सेक्शन को, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल करने कितने हैं, 4 करने हैं। और 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका कंपल्सरी है, जैसे कि ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऊपर और सारी चीजें नहीं रहती हैं। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा इसमें दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन। यानी सीधे कहने का मतलब है आपका पेपर हिंदी में भी रहता है और आपका पेपर इंग्लिश में भी रहता है। तो कभी कभी ये होता है प्रिंट के समय समस्या आ जाती है, जैसे कि इंग्लिश में जो आपका डाटा रहता है वो एक
एक्यूरेट रहता है, सही रहता है। और हिंदी में कभी कभी कह लीजिए कि प्रिंट करते समय, टाइपिंग करते समय कह लीजिए कि इसमें कुछ इरर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं 25 mm लिखना, 250 mm लिखना था और फिर कितना टाइप हो गया, 25 mm टाइप हो गया। इस तरीके से मतलब कई सारे इरर्स आ जाते हैं। तो आपको जो डाटा मिलान करना है, जो भी आपको आंकड़ा दिया रहेगा, उसको आपको इंग्लिश वर्जन के पेपर में जरूर देखना है। जहां तक मुझे मालूम है और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही करते हैं कि हिंदी की सहायता से हिंदी वाला पेपर देखते हैं और उसकी सहायता से करते हैं। लेकिन जो डाटा रहेगा आपका, जो भी आपका कुछ डाटा हो गया, कह लीजिए मैथमेटिकल आंकड़ा हो गया, उसको आप इंग्लिश वर्जन में जरूर देखेंगे कि हाँ ये 25 mm है कि 250 mm है कि 12 mm है। मतलब इसमें कुछ एरर आ जाते हैं हिंदी में टाइप करते समय। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जब भी पेपर को सॉल्व करेंगे तो जो आपका इंग्लिश वर्जन होगा उसको जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यूज ऑफ पेपर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड, ये तो सभी जानते हैं। एज्यूम सुटेबल डायमेंशन वट एवर नॉट गिवन, और यहाँ पे चीज़ दी हुई है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई डायमेंशन आ गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर जो भी आ गया आप बना रहे हैं, तो इसके नीचे आप डायमेंशन सटीक तरीके से यानी कि सही तरीके से जरूर बनाएंगे। डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपका डायमेंशन का कहिए कि यूनिट है, यानी कि mm में है, सेंटीमीटर में है, आपका ज़्यादा mm में ही चलता है सारी चीज़ें, तो डायमेंशन जरूर लिखेंगे और इसकी यूनिट जरूर लिखेंगे। फिर यहाँ पे हो गया तो इसका डायमेंशन दर्शाएंगे, कैसे कैसे दर्शाना है वो सारी चीज़ आपको मालूम ही होंगी, ठीक है। इस तरीके से एरो करके यहाँ पे मतलब ये जो डायमेंशन वाली चीज़ें हैं ये आपका जरूरी होता है दर्शाना, ठीक है। यूज बोथ साइड ऑफ द ड्राइंग शीट इफ नेसेसरी, यानी कि आपका जो शीट मिलता है ड्राइंग शीट, तो आप इस साइड भी बना सकते हैं, फिर अगर आपका जरूरत पड़े तो आप पलट करके पीछे साइड भी बना सकते हैं। काफ़ी मोटी वो आपकी ड्राइंग शीट होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो कि कंपल्सरी होता है और अधिकतर हर बार लगभग यही पहले में पूछता है कि आपको एक दे देगा यहाँ पे और कहेगा इसका कह लीजिए कि आप फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू और टॉप व्यू आप खींचिए, बनाइए 2D में अपने कॉपी पे, तो ये कंपल्सरी होता है। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपके जो लेटरिंग वाले आते हैं, हार्ड वर्क यदि कि आप सक्सेस, अब जरूरी नहीं है कि ये आपको लेटरिंग यही हर साल दे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर कुछ अच्छे टर्म्स होते हैं उसी को हर बार दिया जाता है। और कैसे कहा जाता है, कैपिटल लेटर्स में और हाइट 10 mm में लिखना रहता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से करके और उसमें आपको जो भी लिखना है कि हार्ड वर्क की आप सकते हैं। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं, जैसे ए हो गया आपका, तो ए आपको मालूम है कि ऐसे बनता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ए ऐसे बना देते हैं। तो आप इस बातों का जो आप लेटरिंग जब लिखेंगे, ये सारी चीज़, ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, इसको करेंगे तो आप विशेष ध्यान से करेंगे। कभी कभी इंक्लाइंड आपसे कह देता है कि इंक्लाइंड में, और सिंगल स्ट्रोक, ये एक शब्द है सिंगल स्ट्रोक। जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं हार्ड वर्क इज की आप सक्सेस, अब ये नहीं कि आप हार्ड लिख रहे हैं, अब हार्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसी को यच को बार बार ऐसे कर रहे हैं, एक ही स्ट्रोक में आपको लिखना है, दोबारा उस पर रिपीट नहीं करना है। हार्ड ऐसे एक ही स्ट्रोक में, ठीक है, हार्ड वर्क एक ही स्ट्रोक में, ये नहीं कि बार बार आपको उसको रिपीट करना है कि गलत हो गया, थोड़ा सा मोटा कर दे, थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा सा ये कर दे, तब आपको नंबर इसमें नहीं मिलेगा। और जितनी हाइट में कहा जाए उतनी हाइट में ही आपको लिखना है। और आपके जितने भी ये कह लीजिए कि इसमें एक एक कह लीजिए कि चीज़ें आई हुई हैं, एच हो गया, जैसे हार्ड में एच हो गया, ए हो गया, आर हो गया, डी हो गया, तो इसका आपको मालूम चलना चाहिए कितने में रहता है। जैसे डी है तो अब कहीं नहीं कि ऐसा आप डी बना दे, बड़ा सा डी बना दे, ऐसा नहीं, जो आपको उसका डायमेंशनल एक्यूरेसी मालूम होनी चाहिए कि हाँ कितने में डी रहता है, तभी आपकी सारी चीज़ें सही होंगी। ये बाहर निकल सकता है या फिर नहीं निकल सकता है, अगर निकल सकता है तो कितना निकल सकता है, नहीं निकल सकता है तो आपको नहीं निकालना है। जो भी शब्द आप लिखेंगे, जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जो भी अक्षर आप लिखेंगे, विशेष ध्यान से अच्छे तरीके से लिखेंगे। थोड़ा भी अगर आप इसमें इरर करते हैं, गलती करते हैं, तो आपका कहिए कि वो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसमें आपके 5 नंबर होंगे, या फिर कहिए कि जितने नंबर को होंगे उससे आधे या फिर उससे कम ही नंबर मिलेंगे, या फिर कभी कभी एक भी नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए ए बी 2 पार्ट दिए हुए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी एक तरीके से आसान क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, चूंकि इसमें इमेजिनरी चीज़ें होती है, इमेजिन करना पड़ता है, स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ये भी कितने नंबर का है आपका, तीसरा वाला 14 नंबर का है, ठीक है। तो इसको भी आप कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका कितने नंबर का है, ये लाइन वाले चैप्टर से है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके, ये भी काफ़ी आसान होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के, ये भी आपका 14 नंबर का है। फिर पांचवें क्वेश्चन में देखिए ए बी सी 3 पार्ट दिए हुए हैं। अगर चूंकि इसमें आसान अगर आपका रहेगा तो आप कर सकते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना ये वाला, इसमें आसान ही आते हैं, क्यों, इसमें 3 दिया है। अब जाहिर सी बात है 3 दिया हुआ, सभी में एक ही दिया है तो ये थोड़ा सा टफ होंगे, और 3 दिया है तो आसान होंगे। जैसे इसमें आता है कभी कभी हेक्सागोनल का 30 mm में बनाइए, और इसको आपको तरीके से बनाना होता है, ये नहीं कि आप चांदा वगैरह या फिर कुछ यूज करके बनाएं, आपको डायरेक्टली इसको प्रकार की सहायता से बनाना होता है। इसके अलावा कभी कभी कह देता है कि आप पालिए कि अच्छा से एक कोई त्रिभुज बनाइए और कंस्ट्रक्शन यानी कि काट करके आप रचना कीजिए। अब ये नहीं कि आपको त्रिभुज बनाना है तो आप स्केल लीजिए, यहाँ से रखिए, यहाँ से रखिए, जितना
जितना कहा है जितने mm में उतना बना दीजिए। ये आपको सारी चीज़ आपको प्रकार की सहायता से ही रचना करके बनानी होती है, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। तो 5वें में काफ़ी ईजी चीज़ें आती है, ठीक है। आर्क वगैरह, चैम्फर्ड सरफेस वगैरह कुछ चीज़ें आपकी डायमेंशन दर्शाने के लिए भी आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 6ठा क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका कहिए कि टफ पड़ जाता है। ये आपका कई लेवल में बनता है, ये आपका थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, 6ठे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर देखिए 6ठे क्वेश्चन की बात करें तो इस बार भी आपका सेम इसी तरीके से क्वेश्चन वगैरह आएगा। जो 6ठा क्वेश्चन आएगा तो इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे मालूम है और आपको भी मालूम अगर आप पढ़े होंगे, होता तो चूंकि आसान ही है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन इमेजिनरी चीज़ें होती हैं। जैसे ये चीज़ें है नॉर्मल है, या आप अगर बनाना जानते हैं हेक्सागोन वगैरह, या फिर पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, ऑक्टागोन हो गया, तो ये बहुत आसान पड़ेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो थोड़ी सी टफ लगती हैं, इमेजिनरी होती हैं, तो बच्चे उसको चूज नहीं करते हैं। तो अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं इन सभी का आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा आपका 2018 से लेकर के 18, 19, 20, 21, 22 तक का आपको सारे मॉडल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर और उसका सोल्यूशन भी और उसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो। यही सारा एक कहिए कि एक तरीके से ये आपका पेपर हो गया। ये आपका हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश वर्जन में भी रहता है। तो जिस भी तरीके से आपका है, जो भी देख कर आप चाहें, एक चीज़ मैं आपको दिखा ही दूँ, चलिए यहाँ पे शायद इसी में था, ये आपका जो क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो आपका पांचवा का ये दिख रहा होगा, किसी एक विधि द्वारा 30 mm भुजा वाले एक सम अष्टभुज की रचना कीजिए। क्या दिया है? सम अष्टभुज, यानी कि समान 8 भुजा वाले, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं वाले, कहिए कि एक आपको किसी विधि द्वारा एक भुजा की मतलब समअष्टभुज भुजा की रचना करनी है, समअष्टभुज की रचना करनी है। अब यही क्वेश्चन देखिए, समअष्टभुज मतलब समान 8 भुजाओं वाले। जैसे मान लीजिए कि आप ये हो गया, अब इसमें कितनी भुजाएं रहनी चाहिए? टोटल आपकी 8 भुजाएं रहनी चाहिए। यहाँ पे कहने का इसका मतलब समान अष्टभुजा वाले की रचना करनी है, एक आपकी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा आप कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर आप 5वां का क्वेश्चन आएंगे, ये आपका कहिए कि हिंदी वर्जन हो गया, और इंग्लिश वर्जन में आए तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका पेपर में मिस्टेक था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके भी आए थे। यहाँ देखिए, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब क्या होता है? 6 भुजाओं वाला, यानी कि कितने भुजाएं रहेंगी आपकी? टोटल 6 भुजाएं, यानी कि 8 भुजाएं नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे हेक्सागोन है और उसमें सम अष्टभुज दिया है, यानी कि कहिए कि उसमें ऑक्टागोन दे दिया है वहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना है। और ये मिस्टेक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, जब पेपर के दे करके आए थे तब बताए थे और तब मालूम चला था। और चूंकि जो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको तो हिंदी से मतलब नहीं है, वो आपका देखेगा कि हाँ हेक्सागोन दिया गया था, 6 भुजा वाला दिया गया था और इसने 8 भुजा वाला बना दिया है, तुरंत आपका क्वेश्चन काट देगा। और जितने नंबर का होगा, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का, वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। इसलिए कि आपने क्वेश्चन को सही से देखा ही नहीं कि क्वेश्चन में हेक्सागोन दिया है कि ऑक्टागोन दिया है। तो इसमें हेक्सागोन दिया है और हिंदी में असम अष्टभुज, यानी कि ऑक्टागोन के बारे में बात हुआ है। तो हेक्सागोन यहाँ पे इंग्लिश वर्जन, इसीलिए मैंने शुरू में भी आपको कहा कि जब भी आप पेपर वगैरह करेंगे तो आप एक बार भले ही हिंदी वर्जन से कर रहे हैं, हिंदी को देख करके कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन में उसका मिलान जरूर कर लेंगे। कोई एरर तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सभी बच्चों के साथ ये घटना घटी थी। अगर तो कि ये जानकारी वगैरह आपको समझ में आई होगी, और भी कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका सोल्यूशन और लेक्चर भी और PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।